हेलो गाइस। आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ाने वाली हूँ 15 मार्क्स की। मैं आपको इसकी पूरी क्लास करवा दूँगी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी क्लास को देख सकते हो। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे हिंदी पेडागोजी में क्या है? लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है? तो आइए हम देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या है इसका कि जब किसी के विचारों को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की। तो हम कह सकते हैं कि किसी से हमें कम्युनिकेट करना है तो हम किसकी हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं? लैंग्वेज। तो भाषा एक क्या है? दूसरों से कम्युनिकेट करने का एक साधन है। आगे देखते हैं क्या है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकार है कि तो यहाँ पे क्या कह रहा है? संप्रेषण का मतलब हो गया कम्युनिकेशन। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकार है। प्रकार्य फंक्शन को प्रकार्य कहते हैं। मतलब कि ये कि भाषा सिर्फ हमारे लिए कम्युनिकेशन का काम नहीं करता है, इसके और भी फंक्शन है। तो देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इनके। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में। भाषा विचारों के आदान प्रदान साधन के रूप में। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भाषा। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। तो भाषा हमारे किस में हेल्प करती है? अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसमें भी हमें हमारी भाषा मदद करती है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। तो भाषा की बहुत सारे कार्य हैं। हम उससे किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सामाजिक जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से हम अपनी सभ्यता को विकसित कर सकते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। तो लिपि क्या है? भाषा का लिखित रूप है। आगे देखते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि भी में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे पेन को क्या हो गया? फिर से देखते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। मतलब क्या हुआ इसका? ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता कि लिपि में लिखा जा सकता है, किसी भी हम लिपि में उसको लिख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे भाषा के भेद या रूप। तो भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, 3 रूप होते हैं भाषा के। यहाँ पे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट मार्क किया है मैंने इसको, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है। भाषा अर्जन हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से।
तो हमारे अंदर यहाँ पे क्या वो बताना चाह रहा है कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, हमारे अंदर क्षमता है कि हम भाषा को अपने आप अर्जित कर लेते हैं। कैसे? जैसे किसी से सुनकर, समझकर, देखकर, बोलकर। जैसे देखते हैं, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार उससे बातें करते हैं, जिससे बच्चे को भाषा आती है। किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है, पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। तो हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर जन्म से ही हमारे अंदर क्षमता होती है जिससे हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है।